प्रतिमूर्ति का तीसरा चैप्टर है क्या चीज़? पेशगी। मतलब कि केवल पढ़ने के लिए आता है, इसमें पढ़ना इसका क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखो ये प्रतिमूर्ति का ये क्या है? तीसरा और लास्ट चैप्टर है। इसके पहले कलर का मौत था, और कलर के मौत के पहले रस्सी का टुकड़ा, गाय का टुकड़ा नहीं, रस्सी का टुकड़ा। ये पेशगी है। देखोगे पेशगी का लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। लेखक जो है हेनरी लोपेज, ये अफ्रीकी देश कांगो में जन्मे हेनरी लोपेज हमारे समय के अत्यंत समर्थ लेखक हैं। कैसन लेखक है? समर्थ मतलब कि एक अच्छे लेखक है, जो कि समर्थ मतलब कोई गलती उलती जल्दी नहीं होता है। समर्थ का मतलब कि एकदम नाचुक गलती होता है। और ये कब है? किस देश में जन्मे हैं? अफ्रीकी देश में। कहाँ पर? और अफ्रीकी देश के कांगो में। कहाँ पर? कांगो। बताया जा रहा है कि वे कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये जो हेनरी लोपेज हैं, ये कांगो के क्या क्या चीज रह चुके हैं? शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मतलब कि ये कोई ऑर्डिनरी लेखक नहीं है, एक समर्थ लेखक है। और उसमें भी ये जो कांगो है वहाँ के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं। कहाँ के? यूनेस्को। कहाँ का? जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को का महानिदेशक रह चुके हैं। कौन कौन से विभाग? संस्कृति और संचार विभाग। संचार विभाग समझता है क्या होता है? संचार विभाग यानी जैसे डाक, मतलब कि एसएमएस एक जगह से दूसरी जगह संदेश जो भेजने वाला सिस्टम बना हुआ मंत्रालय, उसका भी क्या रह चुके हैं? ये महानिदेशक रह चुके हैं। कह रहे अति व्यस्त दिनचर्या एवं सक्रिय राजनीतिक जीवन के साथ साथ लोपेज ने अपने लेखकीय कर्म को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया है। मतलब कि इनका जो जीवन है कैसा है? अति व्यस्त दिनचर्या है। कैसा? अति व्यस्त मतलब कि इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। इनके पूरा डेली का डेली जो दिन है, दिनचर्या वो एकदम व्यस्तता में बीतता है। तो व्यस्तता में बीतता है, अपनी पूरे जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अपना जो लेखकीय कार्य है उसको भी क्या करते हैं? गंभीरता से पूरा करते हैं। अरे उनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। किसको दिखाता है? जो विकासशील दुनिया है। विकासशील दुनिया के मतलब क्या? कि आज की जो दुनिया है पूरा आगे बढ़ रहा है ना, जो पूरा विकसित है, हर चीज़ से संपन्न देश है, तो उन देशों में जो विकसित है और जो अविकसित अफ्रीका है, इसके बीच के दूरी को दिखाता है। अरे इस तरह उनका लेखन न केवल अफ्रीका बल्कि दुनिया की बृहत्तर आबादी, उसके जीवन और उसकी पीड़ा का रचनात्मक साक्ष्य बनकर प्रस्तुत होता है। ये जो केवल है, ये केवल क्या करता है? अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि दुनिया का जो जीवन है उस पूरे जीवन को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है कि वहाँ की जीवन कितनी पीड़ादायक है, कितनी कष्ट में है, कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है। इन सभी जीवन को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। और इनका जो है ये कहानी स्टार्ट होता है लेखन में। बोला गया अच्छा नहीं है, छोटी बच्ची ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मतलब कोई चीज़ दिया गया और अच्छा नहीं लगा तो क्या कहती है छोटी बच्ची? अच्छा नहीं है। और मुंह बिचकाने तू लोग क्या आता है? जो बच्ची होगी, बच्चा सबको तो मुंह फुलाने आता है, नौ जोड़ आई लो मुंह बना लेती है लोग। देखो आगे करे। हाँ है फ्रैंकोवा। देखो मतलब जो लड़की का नाम है, क्या नाम है? फ्रैंकोवा। क्या नाम है? इस लड़की का नाम है फ्रैंकोवा। तो ये बेचारी कहती है कि अच्छा नहीं है, मुंह बिचकाती है, तो इससे बोला जाता है कि हाँ है, मतलब ये अच्छा है। फ्रैंकोवा देखो, यह कहते हुए कार्मेन ने खुद संतरे का एक चीरा मुंह में डाल लिया, फिर उसने आंखें मूंद ली। छोटी लड़की उसे अस्थिर भाव से देखती रही। यानी कार्मेन है। कौन है? कार्मेन है। और बेचारी संतरे का जो एक
छोटा सा चीरा, चीरा का मतलब समझते हैं लोग क्या? उसका फली मतलब जो एगो निकाल के खाया जाता है, तो अपने मुंह में डाल ली और फिर आँखें अपनी मूंद ली, मतलब डाली और आँख मूंद ली। तो जो छोटी बच्ची वो क्या करती रही, इसकी मुंह को बेचारी अस्थिर भाव से देखती रही। पूरा खा लो। कार्मेन ने उसे संतरे का चौथाई भाग दे दिया। जो कार्मेन है, चौथाई भाग मतलब कि इसे संतरा हो गया ना पूरा, तो इसका एक हिस्सा अपना ले ली थी, अब बाकी उसका 3 हिस्सा क्या कर दी, उसको दे दी। चौथाई भाग मतलब कि चौथा भाग क्या कर दी, उसको दे दी। एक हिस्सा अपने ले ली और चौथा भाग उसको क्या कर दी, दे दी। करे ऐसा लगा जैसे पुरोहित अपने जजमान को अर्पित कर रहा हो। कैसे? जैसे पुरोहित होता है अपने जजमान को क्या करता है, नहीं दिया जाता है दान में, उस तरह से। लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्से से मुंह फेर लिया। अब तक 7 बज चुके थे, मतलब कि बेचारी जो थोड़ा सा मिला तो क्या कर ली, अपना भाग जो है मतलब मुंह फेर लिया और बेचारी खिसिया गई। ऐसा ना होता है, सभी किसी क्या होता है, इतना बड़ा सेव ले लो, पहले से खिसियाल है, उसके बाद दोगे तो और ही उसके नौटंकी। उनका दादा दिले पर उनका पूरा चाहिए खिसियाई बड़ी सुनाई। और कितना बज गया, अब 7 बज चुके थे। कह रहे कार्मेन को काम निपटाने की जल्दी थी, क्योंकि वह मालकिन से अब तक नहीं पूछ पाई थी। वह अधिक तेज आवाज़ से में बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। मतलब जो कार्मेन है, दूसरे के यहाँ क्या करती है, काम करती है। क्या करती है, नहीं तो दूसरे के घर जा कर के खाना बनाना, उसके बालक बालिकाओं को पालन पोषण करना। बालक बालिका मतलब मुर्गी मुर्गियों को, मतलब आदमी के बच्चा मुर्गी मुर्गी, वो मुर्गी मुर्गा, लेकिन लड़के लड़के को पोषना। तो इसी के काम कौन करती है, कार्मेन। और इसको जाने के लिए भी जल्दी था, लेट हो रहा, इसलिए जो इसकी बच्ची जो फ्रैंकवा है उसको डांटती है। कह रहे फ्रैंकवा अब खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं। क्या है, फ्रैंकवा को बेचारी डांटती है और क्या बोलती है कि तुम खाती हो या फिर तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं। पर बच्ची ने एक नहीं माना। घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी। वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों का मनोरंजन कर रही थी। क्या कर रही थी, जो मित्र उसके घर आए थे लोग, क्या चीज़ खेलने के लिए, ब्रिज खेलने के लिए, खेल का नाम है। इन लोगों का क्या कर रही थी, मनोरंजन कर रही थी। कह रहा है कि वह पहले ही कई बार कार्मेन को मना कर चुकी थी कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करे। यानी जो मालकिन है, तो कार्मेन से पहले ही कई बार कह चुकी थी कि जब वो अपने कंपनी में होगी तो उसको तंग नहीं करेगी, मतलब कि बार बार मालकिन से कोई बात नहीं पूछेगी। ऐसे में कार्मेन बोला, भला यह साह जुटा पाती कि उन लोगों की मौज मस्ती में खलल डाले। मतलब कि ये लोग जितना मौज मस्ती में है लोग, इन लोग के बीच में जा कर के खलल डालेगी, इसके लिए साहस जुटाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि तुम लोग को मना कर दिया गया कि यहाँ पर कौन हाला नहीं करेगा, ठीक, हाला नहीं करेगा, और हाला करने के लिए तनी साहस जुटाओ ना, तनी हाला कर दिया, डरता है कहीं कुछ बोलो ना दे इस बात को। इसी तरह से वहाँ मालकिन वाला ही बात है कि कार्मेन पहले ही बोल चुके हैं, कार्मेन को पहले ही क्या है, मालकिन जो है बोल चुकी है कई बार कि जब भी कंपनी में रहेंगे तो तंग नहीं करेगी। तो इस तरह से उन लोगों को खेल में खलल डालने के लिए साहस बेचारी जुटा करे। उसे फटकार कर, यानी उसे फटकार सुनने का डर नहीं था। वह मानती थी कि लोग ऊंची आवाज़ में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं। मतलब समझ में ना, जो टेंशन में रहता है, कौन चीज़ में, मतलब जो टेंशन में रहता है वो बेचारा को कुछ सूझता नहीं है। मतलब ज़्यादा आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोलेगा और बोल करके अपना क्या करता है, तनाव को दूर करता है। ये कौन जानती है, कार्मेन बेचारी जानती है, क्योंकि उन लोगों के बीच में रहते रहते उसको आदत हो गया है। जब खीस में रहेगा लो तो कार्मेन का मतलब चिल्ला देगा लोग। अभी लोग का प्रेशर तनिक कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, या तो गुस्सा निकल गया। तो ये बेचारी जान चुकी है। करे और चौकीदार फर्डिनांड के अनुसार चूंकि मैडम की पति उसे पीटता था, समझ में ना, जो मैडम थी मालकिन, उसकी पति क्या करता था, उसको
पीटता था, वह अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। समझ में ना, जो मालकिन थी बेचारी लात जूता खाती थी किससे? अपने पति से। इसको बेचारी को खीस भरता तो ये किसको सुनाती? अपने नौकरों को। इसमें नाराजगी क्यों? मतलब इसमें नाराजगी कोई बात नहीं। पति बेचारा कंपनी से आया, खिसियाया होगा, इनको धबधबा दिया, ये मुंह बना ली, अब ये खीस में है, अभी नौकर सबको सुना दी तो बेचारा नौकर बेफिक्र है, कोनो बात नहीं, सुनाओ सुनाओ, आदत हो गया है। तो इस तरह से करे, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। करे शांत चित्त से इसे स्वीकार करना ही कहीं बेहतर था। मतलब एकदम शांति मन से इस चीज को स्वीकार कर लेना क्या था? बेहतर था। मतलब बेचारी पिटाई है, मालकिन बेचारी पिटा गई है, उसके पति आके पीट तोड़ दी है गुस्सा में, ये भी खिसियाई है, अब हमको कुछ दुगो सुनाई दी, तब हमको मालकिन से बोलने का क्या काम है? कहीं निकालो काल देगी तो क्या फायदा पड़ेगा? ऐसा में मतलब हमको नहीं, किसको? कारमेन को, जो नौकर होगी वो। हम तो पढ़ा रहे हैं, हम क्या जाने। यूनेस्को में क्या था? सुनो, है यूनेस्को में क्या था? संस्कृति और संचार विभाग का महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर। करे आगे कि लेकिन अपरिचितों एवं अन्य लोगों के सामने डांट सुनना थप्पड़ खाने से भी ज्यादा बुरा था। समझ में ना? मतलब ये तू अकेले वाले हमको मार दो, एक टावर दो ही दोगे किसी को, अकेले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 आदमी 10 आदमी 50 आदमी के बीच में अगर डांट दोगे तो थप्पड़ खाने से भी क्या होता है? ज़्यादा बुरा होता है। यही बेचारी कारमेन सोच रही है कि अकेले में मालकिन एक दिन टावर दे देगी, गरिया देगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जो खेल रहा है लोग, कंपनी के बहुत लोग आया है, उन लोग के बीच में जाने के बाद अगर कुछ सुना भी दे 2-4 को उल्टा सीधा, तो उस सुनाना क्या है? थप्पड़ से ज़्यादा बुरा है। इसीलिए कारमेन ने रुकना मुनासिब समझा। मतलब कारमेन बेचारी सोची कि रुक जाते हैं, पार्टी साथी ही लोग के ख़त्म हो जाएगा, तो पार्टी साथी के बाद जाएंगे, कोई डांट नहीं सुनेंगे। और फिर मैडम को एक बुरी आदत थी, मतलब बेचारी मैडम की बुरी आदत ही बताती है, वह बच्ची के साथ इस तरह बात करती मानो वह वयस्क हो। मतलब बेचारी बच्ची है, छोटी सी है, तो उसको डांट कपट के बात करती है, ऐसा लगे कि वो समझदार है, वो वयस्क महिला है, इस तरह से बच्ची से बात करती। कह रहे फ्रैंकवा मेरी प्यारी बच्ची, तुमने आज खाने में क्या लिया? और छोटी फ्रैंकवा एक एक कर सुनाती। मतलब बेचारी वो बोलती, उसकी माँ करके कि प्यारी बच्ची जो है इसकी फ्रैंकवा पूछती कि आज तूने खाने में क्या क्या लिया, और जो छोटी फ्रैंकवा रहती एक एक करके सब चीज़ गिना देती कि क्या क्या चीज़ खाने में लिया है। उसे यह बताने में मज़ा आता था कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कारमेन ने दिए थे वे सड़े थे। मतलब कुछ नहीं सुने, क्योंकि डेजर्ट में जो दिया गया था, जो संतरा था वो क्या था? सड़ा हुआ था। और मैडम इस बात के लिए कारमेन को डांटती कि उसे बताया क्यों नहीं, वह भी खासकर तब जबकि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतः संतुलित नहीं होता, आदि आदि। मतलब ये सब चीज़ पहले बता चुकी थी कि डेजर्ट में मतलब कि कुछ ना कुछ पहले विटामिन वाला चीज़ देना चाहिए खाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है, सड़ा हुआ संतरा था वो नहीं दी, तो इसलिए फिर किसको सुनाती? मालकिन जो है कारमेन को, कि तुम क्यों नहीं हमसे पहले बताई ना कि सड़ा हुआ है। करे आमतौर पर कारमेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती। उसके गांव एवं पूरे केले में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे का पेट भर जाए और वह भूखा नहीं रहे। मतलब क्या मतलब था? केवल कि बच्चे का पेट भर जाए और वो भूखा नहीं रहे। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती तो उसका कभी अंत नहीं होता। पर कारमेन को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी। मतलब इस बात से थोड़ा सा भी नहीं भूलना चाहिए कि वो मालकिन से नहीं पूछी थी, क्योंकि ये जो कारमेन है बेचारी गरीब है ना, नौकर की काम कर रही है। तो अब बताओ कि गरीब जो लोग हैं उसके पास आहार संतुलित चाहिए,
केवल इतना ही से मतलब होता है, खा ले लो पेट भर गया बस काम खत्म। अब तुमको आहार चाहिए संतुलित आहार, तो संतुलित आहार खत्म होने वाला नहीं, इसका अंत नहीं होने वाला है। लेकिन कार्मेन को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बेचारी मालकिन से पूछी नहीं थी, क्योंकि मालकिन के पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं था। करे उसके सामने सिर्फ एक चारा था, वही करना जो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ करती थी। सो एक हाथ से उसने बच्ची का मुंह खोला और दूसरे से फल का टुकड़ा उसमें ठूंस दिया। मतलब कि सरल था तो का उसकी माई जी समझी, यानी मालकिन जो थी, एक हाथ से मुंह पकड़ेगी दूसरे हाथ से ठूंस देगी, खत्म। ऐसे ही खिलाया जाता है। अब सरल था तो उसे का ये बेचारी कार्मेन भी उसकी माई की जैसे कि मुंह खोली हाथ से डाल दी जा। सुना अब कह रहा है आगे कि सुनो, कह रहे फ्रैंकवा, मतलब कि फ्रैंकवा चीख पड़ी, इसका अंदाजा तो था ही। मतलब बेचारे खराब है, सोनल संतरा उसके मुंह में ठूस दी है तो चिल्लाइबे ना करेगी, तो चिल्लाई। अब इसके चिल्लाहट का अंदाजा था ही, वह चिल्लाती रही, गुस्से से उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल से बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने सी आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ मैडम के कदमों की थी जो दौड़ी चली आई। कार्मेन की जीत हुई। मतलब अब कार्मेन को बुलाना था। अब ये कहानी समझ में आया। कार्मेन जो है मालकिन को बुलाना था, किससे, जहाँ मनोरंजन करा रही थी कंपनी के लोगों को, तो इसको बुलाना था। इस तरह से ये नियम अपनाई कि सरल संतरा जो है फ्रैंकवा के मुंह में डाल दिए और फ्रैंकवा बेचारी चिल्ला रहा बड़ी। अब आए टाइम आए जैसे चिल्ला रही होगी। अब जो बच्ची होगा वो ना समझ रहा है। हम लोग हैं तो मालूम है कि सुअर जैसे चिल्लाता है लोग, वो अलग बात है। ये लोग अब चिल्लाई बेचारी, अब चिल्लाई तो जो मालकिन है धम धम जैसे हथौड़ा की आवाज़ होता है ऐसे ही दौड़ते चली आई। और इस बात से क्या हो गया, जो कार्मेन है वो जीत गई। क्या चीज़ में जीत गई कि कार्मेन को भी, जो मालकिन है उसको कार्मेन ने बिना बुलाए बुला लिया। मतलब उसकी बच्ची को चिलवाई इधर, और बेचारी इनकर मालकिन जो है यानी कि फ्रैंकवा की माँ वो दौड़ी चली आई। इसको बुलाने की और डांट सुनने की जरूरत नहीं पड़ा। अब वो आएगी तो सीधे किसको डांटेगी, पहले बच्ची को डांटेगी क्या चिल्ला रही है, तब इसको डांटेगी क्या चिल्ला रही है, तब इसकी कहानी अपनी स्टार्ट होगा, आगे जाएगा। कह रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब बेचारी जो मालकिन आई है पूछ रही कि यहाँ क्या हो रहा है। मैडम वह नहीं खाना चाहती है, सिंपल बात बता दी कि यह खाना नहीं चाहती है। ओह जबरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है। क्या मानते हैं, इज्जत से आगे बात। मतलब बच्ची को परेशान नहीं करो, ज़बरदस्ती नहीं करो, छोटी सी बच्ची है, क्या करो इसके लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज है उसमें अंगूर रखा है, ला के इसको दे दो, इसको अंगूर पसंद है। कह रहे मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कई बार चूम लिया। कार्मेन यूरोपियन तरीके से की डेजर्ट लेने चली गई। जब वह वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में हो गई। वहाँ उसने मन की बात छेड़ दी, पर उसे लगा कि यह बहुत उचित अवसर नहीं था। अब बेचारी जो लेट होने लगा, गई थी लाने अंगूर, लेट होने लगा तो ये बेचारी चुप करा के जा रही थी, फिर हॉल की तरफ जा रही थी, जो अंगूर लेके आ रही थी ना खिलाने के लिए, तो हॉल में मिल गई मैडम, तो उसको रुका करके अपने मन की बात को करना स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर सोची कि ये अवसर ठीक नहीं है बात करने का। अरे फ्रैंकवा मजे में अंगूर खा गई। अब बेचारी को मिल गया मनपसंद चीज़, तो नहीं खाएगी, तो मज़े में अंगूर खा गई। अरे अंगूर निश्चय ही अच्छे रहे होंगे, क्योंकि वह बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी। बातूनी लड़की यानी कि जो फ्रैंकवा है बहुत बदकुनूनी है, बकर बकर करने वाली है, लेकिन फिर भी बकर बकर करने वाली नहीं, बातूनी लड़की भी जो है वो आराम से शांत होकर के अंगूर खा रही है। इसका मतलब यही पता चल रहा है कि अंगूर जो है वो बढ़िया रहा होगा।
करे उनका स्वाद जानने के लिए एक दिन कार्मेन को कुछ अंगूर चुरा कर रखने ही होंगे। अब बेचारी कार्मेन सोच रही है कि अब अंगूर का स्वाद जानना है कि जो फ्रैंकवा है, इतना चिड़चिड़ापन लड़की है, बतूनी लड़की है, इतना शांति से अंगूर खाती कैसे है। इसका मतलब अंगूर जो है क्या है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो इसका स्वाद चीखने के लिए क्या करेगी, इसको कुछ अंगूर चुरा के रखना होगा। तो इस प्रकार से अगर तू लोग रखेगी लो इस टाइप की अगर नौकरानी, तो बचा के रहना लोग, नहीं तो वो सब अंगूर नहीं चुराएगी, कपड़े चुरा लेगी, गहने चुरा लेगी लोग। इस गाना में कैसा लगते हैं करेगी। छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही, मतलब बेचारी अब अपने खाने में व्यस्त है। और इस बीच कार्मेन ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ लिया। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। कार्मेन उसके साथ तब से जानता था जब वह सिर्फ 2 महीने की थी। व्यवहारत उसने ही तो बच्ची को पाला था। मतलब जो कार्मेन है, इस बच्ची से बहुत लगाव था। क्यों लगाव था कि जो बच्ची जब 2 माह की थी, कितना 2 मंथ की थी, तभी से इसको जानती है, उसका पालन पोषण करती है। अरे फ्रैंकवा मैडम की बेटी थी तो उसकी भी, मतलब फ्रैंकवा अगर मैडम की बेटी थी तो इसकी भी बेटी थी। मतलब कि मैडम बेचारी पैदा की, लेकिन पालने पोसने का काम कौन किया, इसीलिए बेचारी कह रही है कि अगर मैडम की फ्रैंकवा बेटी है तो मेरी भी बेटी है। ऐसा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में कम। पुरुष को कम कहते भी सुनेगा कि ज़्यादा हमारे बेटे है, लेकिन महिलाओं को देखो ना, कौन होगी ज़्यादा हमारे बेटी की बेटी है। माँ एक तबार बेटी की सक सुना ये जो है कार्बोनेशन आदि में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में कम पाया जाता है। हाँ, लेकिन गुण होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष में क्या है, नर है, और प्रत्येक नर में नारी है। नर में पुरुष है, नर मतलब पुरुष होता है। दोनों में देखना कि जिसका माई नहीं है, वो माई के काम कौन करता है, बाप करता है। तो माई वाला गुण है तबे ना। आज जिसका बाप नहीं है तो बाप की काम कौन करता है, कमाने धमाने का, घर चलाने का भाई। इसलिए दोनों एक दूसरे में विलीन है, इसलिए नहीं सोचोगे अलग अलग। ऐसे नहीं, दोनों एक आदमी दोनों चीज का रोल निभा सकता है। हाँ, भले बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, बाप अलग बात है, समझ में ना। सुनो आगे क्या चलेंगे लोग। हाँ, करेगी फ्रैंकवा जो है मैडम की बेटी थी तो उसकी भी, यहाँ तक कि यदि वह काम छोड़ भी दे या मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे तो भी समय समय पर आकर फ्रैंकवा को बड़ी होते देखने से वह खुद को रोक नहीं पाएगी। मतलब कह रही है कि अगर इसकी मालकिन जो है, अगर इसको नौकरी से निकाल देगी या फिर अगर ये नौकरी छोड़ भी दे किसी कारण से, तो भी फ्रैंकवा को बड़ी होते हुए बार बार आकर के, समय समय पर आकर के बड़ी होते हुए देखेगी, खुद को रोक नहीं पाएगी। कार्मेन उस पर आना दो आना तक खर्च कर आई। मतलब आना दो आना मतलब कुछ पैसे भी उस पर क्या की, खर्च कर आई। फिर उसके कपड़े बदले और बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे। और कितना बज चुका था, 7:30। मतलब इतना सारा कारनामा आधा घंटा के अंदर रहा, क्योंकि सरा हुआ जो संतरा था उस 7 बजे खिला रही थी, और ये बेचारी अब कितना बज गया है, 7:30। तो देखा लो, आधा घंटा के बाद के लिए इतना पेज में लिखा गया है। ध्यान रखोगे तो एक बार आंख से कोनो चीज 1 सेकंड देख लोगे, उसके लिए तुम्हें को बड़ा किताब लिख सकता है, समझे ना। क्योंकि उसका व्याख्या करने के लिए तुम्हारे पास शब्द अथाह रहेगा। और कोई चीज ऐसा घटना देख लोगे कि घटना तो देख लोगे, अब उसका व्याख्या करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं रहेगा। इसी कारण से होता है डायरी लिखना मुश्किल, समझे। करे रात हो चुकी थी, यानी 7:30 हो चुका था। तो क्या हो चुका था, रात हो चुकी थी। माँ केले पहुंचने के लिए उसे अब भी 1 घंटा चलना पड़ेगा, लेकिन फ्रैंकवा नहीं चाहती थी कि उसकी आया उसे छोड़कर जाए।
वह झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि कारमेन उसे एक लोरी सुनाकर सुला दे। मतलब क्या चाहती थी कि जो कारमेन है वो फ्रैंकवा को एक लोरी सुनाए और लोरी सुना करके सुला दे। तू लोग के कौन के लोरी याद है? एक हो गया, सुना था। अरे वो तो नहीं सन के कैसे याद मारे लोरी? तू पक्का माई बनेगा आने वाले समय में विदा साहब। तू लोग लोरी याद कर रहे हैं। बूढ़ा जाएगा तो लोरी सुना सकता है, जब दादा बनेगा तो। अभी क्या ये लोरी याद कर रहा है? इसको याद है। सुना? याद है तो एगो लोरी एक लाइन सुनाओ। एक ही लाइन सुना ना? मैंने आगे कुछ दिन पहले जाएंगे तो सुन ले। है बकलोल, एगो लोरी ना है चंदा मामा वाला। सुनो, खाना खिलाने कौन आता है? चंदा मामा आते हैं। ऐसा में वो भी कौन चीज के कटोरी में? सोना के कटोरी में। तो जौन जौन के सोना के कटोरी में जौन जौन खाया है वो जाके मम्मी से दादी से सोना वाला कटोरी मांग लेगा। अगर आधा किलो के होगा ना सोना के कटोरी तो समझ कि तुम्हारा ये जीवन पार हो गया। उसमें चम्मच भी तो होगा, है? नहीं होगा? याद रखो, गिलासो पानी पीने। मतलब 1 किलो सोना होगा। सोना के बर्तन में खा रहा था बचपन में। हम तो नहीं खाए, टीना वाना में खाए होंगे, इतना मालूम है। उसके बाद देखो क्या, गंगा जी के किनारे बैठ के खाता है लोग। हकीकत बात है कि नाली पर बैठ के खाता है लोग। नाली पर बैठ के चंदा मामा के दिखावा, नाली में कचरा बढ़ रहा है, ये गंगा जी है समझ में। इसीलिए कहा जाता है अरे आओ पारे आओ चंदा मामा नदी के किनारे आओ, ऐसा होता है। इसके बाद नहीं मालूम है। और ही मालूम है कटोरी वाला तो बता ही दिए, बोलने नहीं आ रहा है हमको। शुरू आ गया। मतलब क्या कहती है, फ्रैंकवा चाहती है कि उसको एक लोरी सुनाया जाए और सुना करके उसको सुला दिए जाए। तो इसमें लोरी में लिखा है, कह रहे सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, इसके बाद हमको कुछ नहीं आता है, रोते रोते सो जा। ये लोरी है। कहाँ लिखा है वो लिखल नहीं है, अगला लेखक ने जोड़ दिया। क्या लिखा? लेकिन बात बढ़िया है। क्या है? बच्ची है। यही अगर बच्चा रहता तो हम नहीं पढ़ते। पूछो क्या? बच्चा ऑटोमेटिक रोते रोते सो जाता है। सब नेकियाने का आदत रहता है। नेकियाते भोर कर देगी लेकिन सोएगी नहीं। इसी कारण से क्या लिखा गया है लोरी में, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, रोते रोते सो जा, मतलब भूत आई बिलाई लेके चली गई। सुनो, इसके बाद भूत आई बिलाई लेके चले। सुनो करा ना, इसके बाद लोरी सुनने के बाद तो नहीं के सुन लो सब, लेकिन तू लोग कौन सोया नहीं इतना लोरी सुनाने के बाद। अच्छा लोरी नहीं था। अच्छा मोबाइल से लोरी सुन के सो जाएगा। सुनो यंग जनरेशन। हाँ सुनो, करा इसके बाद क्या होता है, तो करा इसके बाद उसे दूसरा गाना होता। वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती, पर उस शाम 3 गानी पड़ी। मतलब कि डेली 2 लोरी सुन करके क्या हो जाता है, फ्रैंकवा सो जाती है। लेकिन इस दिन उसको 3 लोरी सुनाना पड़ा। कारमेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और था। वह फ्रैंकवा के बारे में सोचती रही, जिससे वह अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। मतलब यह लोरी गा रही होगी, यहाँ बारी गए थे लोरी गा रही होगी फ्रैंकवा के बारे में सोच के। इसके मतलब लोरी गा रही थी लेकिन ध्यान उसका वहाँ पर नहीं था। करे वे दोनों एक ही उम्र के थे पर कितने भिन्न। फ्रैंकवा एकदम निडर थी, वह बेहिचक बुजुर्गों के साथ बात करती थी। जो फ्रैंकवा है वो क्या है, एकदम निडर थी, डरने वाली नहीं थी। वो एकदम क्या करती थी, बड़े लोगों से भी बुजुर्गों से बात करती थी। नौकरों पर हुक्म चलाती। अरे दोनों मतलब कि कारमेन की बच्ची और इसकी बच्ची, मैडम की बच्ची, दोनों एक ही उम्र की थी, बात बता रहा है ना। और ये जो फ्रैंकवा है बड़े लोगों से बुजुर्गों से भी बेहिचक बात करती, बिना डरे बात करती। और इतनी बूटी है 2-3 साल की होगी, मतलब बोलना सीख गई थी तो इतनी साल की ना होगी। और बड़े लोगों से ही बात करती है और नौकरों पर हुक्म चलाती है, गिलास पानी लिया हो। ऐसे तो होगा नहीं, हो सकता है हो भी। कैसे सर जी, मान लो कि
तेरा करे 20-30 को घर बागे 2-3 हजार कार बाड़ी सौ एक 400-500 नौकर बना सौ अब जौन पैदा होई और ना डेरा थोई 2-3 साल में बोले लगी चिल्लाए लगी सब कोई से तो नौकर को कहेगा पानी लियो भाई गिलास तो क्या दिक्कत है हुकुम चलाएगा। उसी तरह से यहाँ फ्रैंकवा है नौकरों पर भी क्या करती हुकुम चलाती। अरे और अभी से कपड़े पसंद करने में नाक भाव सी कोरती है मतलब कि अभी इतनी चुकी है कपड़ा में उसको डिजाइनर चाहिए कपड़ा उसके पसंद के होना चाहिए। ऐसे में कपड़ा मतलब खरीदने में उसको कपड़ा पसंद करने में ना नुकुर करने लगती। पर उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती लेकिन जो उसका बेटा है हेक्टर उसका बोली नहीं फूटती मतलब वो नहीं बोलता। हाँ जो हेक्टर है वो क्या करता उसका बेचारा का बोली नहीं फूटता। मालकिन मतलब इसका भाई फ्रैंकवा के भाई नहीं बोलता लेकिन जो फ्रैंकवा है वो बोलता है। हाँ। बोलती है मैं बच्ची बोलता है बच्चा बोलती है। अभी के टाइम जितना है सब अभी ये वाला बनना चाह रहा है और जितना ही सब ये वाला बनना चाह रहा है। देख लो प्रेजेंट टाइम का हाल है। करे वह लजालू था पर अजनबियों से दूर रहता था। मतलब जो हेक्टर है लजालू किस्म के था लजाने वाला था और अजनबियों से दूर रहने वाला था। करे अभी से उसकी आंखों में उदासी छाई थी फिर भी दोनों बच्चे एक ही पीढ़ी के थे एक ही भाषा बोलते पर क्या वे एक दूसरे को समझ पाएंगे। मतलब एकदम एक बोलता है एकदम एक लीडर है किसी से भी बोल लेती है और एक जो बच्चा है जो हेक्टर है वो किसी से अजनबियों से दूर रहता है एक ही पीढ़ी के संतान है। तो कह रहे क्या ये दोनों एक दूसरे को आगे समझ पाएंगे। कारमेन यह सब ईर्ष्यावश नहीं सोचती पर वह इतना जरूर चाहती थी कि हेक्टर की अच्छी परवरिश हो लेकिन यह कैसे संभव हो समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कारमेन है वो ईर्ष्यावश सोचती है बल्कि क्या करती है वो चाहती है कि इस मानव और समाज में इन लोगों का कैसे अच्छा से परवरिश हो पाए किस तरह से इन दोनों का स्वभाव बदल जाए। बस इतना ही रहने